नमस्कार, मनी 9 की खास पेशकश ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस पेशकश के जरिए हम आपको ऐसे शेयरों के बारे में बताते हैं जो ट्रेंड करते हैं, जो फोकस में होते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा एक्शन होता है, चाहे ऊपर की ओर चाहे नीचे की ओर। अब जो स्टॉक्स हमारे फोकस में आए हैं वो हैं ब्रोकिंग हाउस से जुड़े हुए शेयर, जिनमें आज के सेशन में दमदार पिटाई देखने को मिली। इनफैक्ट आप कोई भी शेयर उठा लीजिए, खासतौर पे जो बड़े स्टॉक्स हैं उनमें तो ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा था। तो ब्रोकिंग हाउस से जुड़े जितने भी शेयर हैं, ज़्यादातर शेयरों में आज हमने देखा लाल निशान के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली। एंजल वन की बात करें, मोतीलाल ओसवाल की बात करें, इन शेयरों में आज हमने देखा 4 से लेकर 10.5% तक की जो कमजोरी है वो दिन के दौरान देखने को मिली। एसएमसी ग्लोबल, 5 पैसा कैपिटल ये 4 से 5% तक गिरते हुए नजर आए और आईआईएफएल सिक्योरिटीज इस शेयर में भी गिरावट देखने को मिली थी। 9% तक की इंटरडे में गिरावट इस शेयर में भी देखने को मिली। इनफैक्ट मोतीलाल ओसवाल की बात करें, 3 दिन से लगातार ये शेयर गिर रहा है और 3 दिन में आप शेयर देखें करीब 10% के आसपास की गिरावट ऑलरेडी झेल चुका है। तो ब्रोकिंग हाउसेस के जो स्टॉक्स हैं उसके अलावा बीएससी के शेयर में भी आज हमने देखा इंटरडे में 3.5% तक की जो गिरावट है वो देखने को मिली है। तो आखिर क्या हुआ है जिस वजह से पूरा जो ब्रोकिंग हाउस का स्पेस है, जो स्टॉक्स हैं, इनमें आज हमने गिरावट देखी है। देखिए, सेबी की ओर से एक निर्देश आता हुआ देखा, एक फैसला आता हुआ देखा, जिसके बाद हमने देखा इन तमाम स्टॉक्स की पिटाई होती हुई दिखी है। अब सेबी ने ऐसा क्या कहा है जिस वजह से ये शेयर पिटे हैं? देखिए, सेबी ने कहा है कि एक तो MIIs यानी कि जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस हैं और उसके साथ साथ जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो यूनिफॉर्म फीस लगाएं। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं अक्रॉस द मार्केट वो अगर यूनिफॉर्म फीस लगाएं तो उनके लिए बेहतर होगा। और ये फैसला सेबी ने जो दिया है उसके बाद हमने देखा कि इन शेयरों की पिटाई होती हुई दिखी है। सेबी का ऐसा कहना है कि स्लैब वाइज फीस आप मत चार्ज कीजिए, आप यूनिफॉर्म फीस चार्ज कीजिए, एक समान फीस चार्ज कीजिए। कोई भी पार्टिसिपेंट हो, किसी भी तरह का पार्टिसिपेंट हो, बाजार में किसी भी तबके का सेगमेंट से वो आता हो, आपको जो फीस चार्ज करनी है वो यूनिफॉर्म तरीके से यानी कि एक समान तरीके से करनी है। और जितने भी भागीदार हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, खासकर ब्रोकर्स, उनके ऊपर एक समान फीस लगाई जाए, क्योंकि ब्रोकर एक ऐसा तबका है बाजार में जिनके ऊपर अलग अलग तरह से फीस लगाई जा रही थी। और ये जो नई फीस लगाई जाएगी, जो नए दिशा निर्देश आते हुए दिखे सेबी की ओर से, वो 1 अक्टूबर 2024 से लागू होते हुए दिखेंगे, जिस वजह से आज हमने देखा कि ब्रोकिंग हाउसेस में नर्वसनेस यानी कि जो कमजोरी है वो साफ तौर पे देखने को मिली थी। फिलहाल अगर आप देखें जो स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक जो एक्सचेंजेस हैं वो ब्रोकर से अलग अलग फीस वसूल कर रहे हैं, चाहे वो कैश सेगमेंट की बात हो, चाहे वो डेरिवेटिव सेगमेंट की बात हो। टर्नओवर के हिसाब से यानी कि जो ब्रोकर जितना ज़्यादा टर्नओवर करता है उसके हिसाब से जो फीस है वो स्टॉक एक्सचेंजेस की ओर से यहाँ पे लगाई जा रही है, जिसको लेकर सेबी ने एतराज़ जाहिर किया है और इसको लेकर कई सारे तर्क भी रखे हैं, जिसकी वजह से सेबी अब चाहता है कि यूनिफॉर्म फीस लगाई जाए यानी कि बराबर फीस चार्ज की जाए। कोई भी इस तरह से ट्रांसपेरेंसी जो है, ऐसी फीस स्ट्रक्चर जिसमें ट्रांसपेरेंसी ना हो, वैसा स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। तो आपको ये बताते हैं अब कि सेबी ने दरअसल क्या तर्क रखे हैं, क्या लॉजिक दिए हैं जिस वजह से वो चाहते हैं कि यूनिफॉर्म फीस जो है वो लागू होनी चाहिए। देखिए, मौजूदा स्ट्रक्चर में ज़्यादा टर्नओवर वाले जो ब्रोकर्स हैं उनको एक्सचेंजेस की ओर से छूट दी जाती है, जिसको लेकर सेबी ने साफ तौर पे एतराज जाहिर किया है। मौजूदा स्ट्रक्चर ट्रांसपेरेंट मार्केट एक्सेस के जो प्रिंसिपल्स हैं उसके अगेंस्ट है, ऐसा सेबी ने लॉजिक दिया है। और इसीलिए वो चाहता है कि ब्रोकर्स अपने ग्राहकों से डेली बेसिस पर फीस वसूल रहे हैं और दूसरी तरफ एक्सचेंजेस को जो फीस दी जाती है वो मासिक आधार पर यानी कि मंथली आधार पर दी जाती है। तो जो जिस हिसाब से फीस पे की जा रही है उसी हिसाब से वो अपने क्लाइंट से, अपने ग्राहकों से भी फीस चार्ज करें, जिससे इनके लिए, अपने जो ग्राहक हैं उनके लिए जो फीस है वो कहीं ना कहीं नीचे आती हुई दिखेगी। ऐसा एक स्ट्रक्चर जो है वो सेबी ने इन ब्रोकर्स को तैयार करने के लिए कहा है और वो स्ट्रक्चर लेकर आकर सेबी को अप्रोच करने के लिए भी ब्रोकर से कहा गया है। जाहिर सी बात है, अब ये जो स्ट्रक्चर की बात की गई है सेबी की ओर से, उससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, फेयरनेस आती हुई दिखेगी, जिसको सेबी बाजार में अक्रॉस द बोर्ड सुनिश्चित करना चाहता है, जिस वजह से सेबी की ओर से ये फैसला लगाया जा रहा है। नेट देखा जाए तो जो छोटे निवेशक हैं, खासतौर पे जो आम निवेशक होते हैं, उनके लिए जो फीस ब्रोकर्स की ओर से चार्ज की जाती है उसका जो बोझ है वो सेबी चाहता है कि वो नीचे आता हुआ दिखे, उनके लिए फीस कम होती हुई दिखे, जिस वजह से ये जो पूरा सेटअप है वो सेबी की ओर से यहाँ पे किया गया है और फीस में बदलाव करने के जो निर्देश हैं वो दरअसल अब सेबी की ओर से आते हुए साफ तौर पे नजर आ भी रहे हैं। तो इससे होगा क्या, ब्रोकरेज कंपनियों के लिए इसके मायने क्या हैं, इससे होगा क्या, और अब आपको ब्रोकरेज हाउसेस के जो स्टॉक्स हैं उनमें करना क्या चाहिए वो भी हमने समझने की कोशिश करी। हमने मार्केट एक्सपर्ट अमरीश बलिगा जी से बातचीत करी और उनका ऐसा कहना था कि बड़े ब्रोकर्स की जो कमाई है उसके ऊपर बड़ा असर देखने को
को मिल सकता है। क्यों? जैसे मैंने बताया आपको कि टर्नओवर के हिसाब से जो एक्सचेंजेस हैं वो ब्रोकर्स को कुछ इंसेंटिव्स, कुछ जो छूट है फीस स्ट्रक्चर में वो प्रदान करती थी। तो जाहिर सी बात है अगर यूनिफॉर्मिटी आती हुई दिखेगी, एक समान फीस चार्ज की जाएगी, टर्नओवर का कोई बेसिस नहीं होगा, एक तरह से फीस लगाई जाएगी, तो बड़े ब्रोकर्स जिनको छूट मिल रही थी उनकी फीस में इजाफा होता हुआ दिखेगा, उनके ऊपर अतिरिक्त बोझ आता हुआ दिखेगा। इस वजह से वो इंपैक्ट होते हुए दिखेंगे। और इससे जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं जो कम फीस चार्ज कर रहे हैं लोगों से, ग्रो जैसे, जीरोधा जैसे, उनके ऊपर भी असर आता हुआ दिखेगा। वो भी इस फैसले से अछूते नहीं रहेंगे। तो अब करना क्या है इन शेयरों में? तो अमरीश बलिगा जी का ऐसा कहना था कि शेयरों में निवेश करने से पहले आपको गिरावट के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि हाल फिलहाल हमने देखा है कि जिस तरह से मार्केट में टर्नओवर बढ़ा है, ग्राहकों की संख्या बढ़ी है, रिटेल निवेशकों का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, उसको ये शेयर काफ़ी हद तक डिस्काउंट कर चुके हैं। तो अब यहाँ से कोई भी गिरावट या खराब खबर आने की जो गुंजाइश है वो ना के बराबर नजर आती है। इसलिए मौजूदा लेवल्स पर आप खरीदारी ना करें, थोड़ी गिरावट होने दें, नीचे के लेवल्स पर मिले तो आप इन शेयरों में खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। तो ये तो पूरा मामला है जो कि सेबी की ओर से आता हुआ दिखा। फीस स्ट्रक्चर में बदलाव की बात की गई, जिसके बाद आज हमने देखा ब्रोकिंग हाउसेस के शेयरों में 10-10.5% तक की जो गिरावट है वो इंटरडे में देखने को मिली थी। ऐसे ही कुछ और ट्रेंडिंग स्टॉक्स लगातार मनी 9 पर हम आपके लिए कवर करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।